मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर किस तरह से अवैध कार्यों में संलिप्त हैं, इसका खुलासा पीड़िता के सहयोगी द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बताया गया है कि जिला मुख्यालय से महज 10 मिनट की दूरी पर स्थित रायपुर करचुलियान तहसील में टीवीएस एजेंसी के बगल में विगत कई वर्षों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अवैध क्लिनिक संचालित किया जा रहा है, जिसमें सामान्य बीमारियों के इलाज के साथ ही गर्भपात जैसे कुकृत्य किए जा रहे हैं। बताया गया है कि सामान्य दिनों में यह क्लिनिक शाम 4 बजे के बाद संचालित होता है, लेकिन रविवार के दिन इस अवैध क्लिनिक में गर्भपात कराने वाले सहित अन्य मरीजों का तांता लगा रहता है। स्टिंग ऑपरेशन होने के बाद जैसे ही इस मामले में प्रशासनिक प्रतिक्रिया ली गई, तो उसके बाद आनन फानन में जिला कलेक्टर ने शाम 4 बजे के बाद स्थानीय एसडीएम को रायपुर करचुलियान में संचालित होने वाले इस अवैध क्लिनिक की गहन जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि रायपुर करचुलियान में संचालित होने वाले इस अवैध क्लिनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग ऑफिसर अनीता मिश्रा की बड़ी बहन संचालित करती थी, जिसकी मौत के बाद अनीता मिश्रा ने इस अवैध क्लिनिक की बागडोर खुद संभाल ली और गर्भपात जैसे संगीन अपराध को अंजाम देने लगी। पीड़िता के सहयोगी के मुताबिक पूर्व परिचित महिला नर्स ने पहले तो गर्भपात करने के लिए 6,000 रुपए की रकम मांगी और जब उसे देने के लिए जब वह तैयार हो गए, तो गर्भवती महिला को अंदर ले जाकर एक इंजेक्शन दे दिया, जिसके चलते गर्भवती की हालत बिगड़ने लगी। गर्भवती महिला की स्थिति को गंभीर बताकर सुपर स्पेशलिटी के नर्स ने सौदेबाजी करते हुए गर्भपात करने की रकम बढ़ा दी। मजबूरी के चलते गर्भवती महिला और उसके सहयोगी ने इसके बाद गर्भवती महिला और उसके सहयोगी ने नर्स द्वारा मांगी गई रकम को देने में अपनी सहमति दे दी। वहीं पीड़िता के सहयोगी ने इस पूरे मामले का ऑडियो भी जारी किया है, जिसमें पीड़िता और उसके सहयोगी द्वारा फोन में नर्स से गर्भपात को लेकर बातचीत की गई है। चलो अंदर। नाम है आपका? निखिल सिंह चौहान सर। क्या नाम है? निखिल सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाड़ा के सीधी के रहने वाले हैं। क्या हो गया है आपके साथ? मेरे साथ क्या एक्चुअली में क्या हुआ कि ये संजय गांधी में जो अनीता मिश्रा मैडम हैं, तो मैंने ले गया इनको ये रायपुर करचुलियान में बैठती हैं, मेरे बुआ का घर है वहीं। तो मैं आता जाता था तो देखता था उनके यहाँ काफ़ी भीड़ लगती थी और उनसे क्या था कि उन परिचय भी था उधर साइड। तो मैंने पूछा कि कहीं वहीं खड़े थे, बुआ के यहाँ खड़े थे, तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया। वो बोले कि मेरी वाइफ रहती हैं रीवा में हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, पेट वेट में दर्द है, जलन है, तो ले जाओगे थोड़ा दिखा दोगे। तो मैं बोला कि अच्छी मैडम तो वहीं हैं। तो वो हॉस्पिटल में शाम को फ़ोन किए तो हॉस्पिटल में मिलते ही नहीं कल के दिन। तो मैं शाम को ले गया, मैडम इनको दिखाया मैडम के पास। मैडम कल पर्चा वर्चा लिखी, चेकअप वकअप की थी, सोनोग्राफी लिखी थी। तो मैं सोनोग्राफी रीवा आया, फिर उनको फ़ोन किया जहाँ सोनोग्राफी होता है, तो सोनोग्राफी वहाँ नहीं हुआ। फिर मैं इनको मैडम को ले गया, कल चला गया था, आज ले गया फिर मैडम के यहाँ, बताया उनसे कि कल नहीं हुई सोनोग्राफी। तो मैडम बोले कि लाओ दिखाओ इनको। फिर से ले गया, दिखाया जब, तो मैडम बोलती हैं कि इनके पेट में बच्चा रुका हुआ है और इनका वो सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं बोला ठीक है कर दीजिए। तो चार्ज पूछा तो वो पहले बोली 6,000। फिर बोलती हैं कल मतलब कल कोई ऐसी बात नहीं हुई, आज जब बात हुई तो बोलती हैं 6,000। और जब इंजेक्शन ले गई अंदर दी, इंजेक्शन देने के बाद बाहर आके बोलती हैं कि 10,000 चार्जेस लगेंगे। तो मैं बोला ठीक है आप करिए, जो पैसे होंगे तो देंगे। ले गए तो अंदर सफाई की है इनकी। और नहीं, जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पहले पता लगाते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कहीं पर भी, और अगर कोई अवैध क्लिनिक है तो उसके नियम है अवैध क्लिनिक के, और जानकारी ली जाएगी सीएमएच। और अगर कोई शासकीय नियमों के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है और जो हमारे अंतर्गत है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जानकारी लेते हैं पूरी और पता करते हैं कि इसमें क्या क्या है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नर्स द्वारा अवैध क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, जहाँ पर अबॉर्शन भी हो रहा है।
आपके द्वारा ये जानकारी संज्ञान में आई है और अभी एसडीएम के माध्यम से हम लोग इसकी पुष्टि कराएंगे। यदि वास्तव में किसी व्यक्ति द्वारा जो इस कार्य के लिए प्राधिकृत नहीं है और इस तरीके का कोई कृत्य किया जा रहा है जिसमें मेडिकल जांच और जांच के नाम पर अन्य दुरुपयोग किए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि कोई नर्स किसी क्लिनिक का संचालन कर रही है एक तो और बिना किसी लाइसेंस के उसमें गैरकानूनी काम भी हो रहे हैं, तो उसका हम तत्काल अभी परीक्षण कराएंगे और यदि सत्य पाया जाता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे।